बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 7th मैथ की चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 9x2 माइनस 12xy 9x2 माइनस 12xy प्लस 4y2। इससे पहले जो 7 क्वेश्चन हमने किए हैं इस एक्सरसाइज के, उन सब में जो फार्मूला इस्तेमाल होता था वो था a प्लस बी होल स्क्वायर, और जो इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी उसमें जो मिडल टर्म होती थी वो प्लस 2ab होती थी। इसमें देखें मिडल टर्म में साइन माइनस का आ गया है, तो इसके लिए अब हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 टर्म्स हों a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर लिया जाए तो ये तो इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 1 था जो पहले 7 क्वेश्चंस में हमने इस्तेमाल किया है। आज हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो है a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी ये जो फर्स्ट टर्म a है इसका स्क्वायर, फिर -2 आएगा। यहाँ पर जो मिडल टर्म थी वो +2, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट होता था। इसमें भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट लेना है, यानी a मल्टीप्लाई बाय b करना है, और इसको डबल भी करना है माइनस के साइन के साथ। और उसके बाद इसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, यानी b का स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें उसने ये जो स्टेटमेंट दी है ये हमारा ये वाला आंसर है, इससे मिलती जुलती है। तो हमने इसको रिवर्स करके ये आंसर स्क्वायर फार्मेट में इसको लिखना है। तो अगर इसको स्क्वायर फार्मेट में लिखना पड़े तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ से लेते हैं, यानी ये जो a की पावर 2 है, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म a आ जाएगी, उसका स्क्वायर होगा। यहाँ से हम सेकंड टर्म निकालेंगे, b2 है तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। और जो मिडल टर्म होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो -2 आएगा मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इधर से फर्स्ट टर्म लेंगे, इधर से सेकंड टर्म लेंगे, यानी a और b, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और दरमियान में अब साइन माइनस का आएगा। जो मिडल टर्म है उसका साइन यहाँ पर आएगा। अगर a प्लस बी का स्क्वायर होता तो दरमियान में फिर प्लस का साइन आ जाता। ये चूँकि मिडल टर्म इसमें माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस पैटर्न पे, यानी ये हमारा क्वेश्चन है और नीचे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को। तो अब पार्ट नंबर 1 में देखें 9x2, यहाँ से हमने स्क्वायर की जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। जिस तरह ये स्क्वायर था तो ये फर्स्ट टर्म a की पावर 2 है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी 3x। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, x की पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। और जो लास्ट टर्म है 4y2, यहाँ से हमें सेकंड टर्म मिलेगी 2y। 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 और y की पावर 2 है तो 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास a और b जो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स थी वो आ गई हैं। यहाँ पर 3x फर्स्ट टर्म है या a समझ लें, 2y सेकंड टर्म है या b समझ लें। मिडल टर्म में क्या होता है -2, चूँकि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म, इधर से आएगी 3x, और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म 2y, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12xy हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम फर्स्ट टर्म लेंगे 3x, इधर से सेकंड टर्म आएगी 2y, और मिडल टर्म का जो साइन है माइनस का वो यहाँ आएगा, और इसका होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है।
पार्ट नंबर 2, इसमें जो 3 टर्म्स हैं 36a2 माइनस 24a और प्लस 4, इसको भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। 36 स्क्वायर होता है 6 का, 36 की जगह पे हम 6 लिखेंगे और आगे a की पावर 2 है तो 6a का स्क्वायर बनेगा, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 6a। सेकेंड टर्म हम यहाँ से लेंगे 4 से, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो सेकेंड टर्म होगी 2। मिडल टर्म लिख लें तो इसमें होता है -2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है 6a मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म 2 बनेगी। 2 6 आर 12 और 12 2 आर 24, तो ये हो जाएगा -24a और प्लस 4 जो है वो होगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2। तो अब सेकेंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 6a है, तो ये होल स्क्वायर बनेगा 6a, इसका साइन आएगा माइनस का, और सेकेंड टर्म 2 लेंगे और होल स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है 6a माइनस 2 होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 में गिवन एक्सप्रेशन है 16x2 माइनस 8xy और प्लस y2, इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग फार्मूला। तो इसमें भी हम फर्स्ट टर्म यहाँ से निकालेंगे, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है ये वाला, तो 16 स्क्वायर है 4 का और x आ जाएगा, तो 4x का स्क्वायर बनेगा। 16x2 4x का स्क्वायर है, तो इसमें जो 4x है वो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर मिडल टर्म में होता है -2 और फर्स्ट ब्रैकेट में ये टर्म लिखते हैं 4x। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 आर 8x हो जाएगा, बाकी इसमें y बचेगा तो मल्टीप्लाई y कर दें, और यहाँ पर प्लस y स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ दी y, या सेकंड टर्म हमारे पास y होगी। तो अगले स्टेप में इसको होल स्क्वायर कर लें। फर्स्ट टर्म आएगी 4x, साइन माइनस आ जाएगा, और सेकंड टर्म आएगी y, तो ये दरअसल है 4x माइनस y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है ये पार्ट नंबर 4, इसमें जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है वो है 4a2 माइनस 20ab प्लस 25b2। तो इसको भी इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्क्वायर से हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो 4a2 से जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी वो होगी 2a, यानी 4a2 स्क्वायर है 2a का, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2a। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो माइनस का 2 होगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म होगी, वो हमें यहाँ से पता है कि 2a है, और मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म। अब हमने इसको 20 बनाना है, तो 2 2 आर 4 और 4 5 आर 20, तो यहाँ पर सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 5 आएगा, और a वेरिएबल आ चुका है, तो जो b वेरिएबल है वो 5 के साथ आएगा, तो सेकंड टर्म है 5b, और इसमें ऐड करना है 25b2 को, और ये किस चीज़ का स्क्वायर है, जाहिर है ये सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा, तो 25 स्क्वायर है 5 का और b की पावर 2 है, तो हम इसको 5b का स्क्वायर लिख देंगे। जब हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ ये आंसर बनाना है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ से लेंगे और इधर से सेकंड टर्म लेंगे, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 2a और मिडल टर्म का साइन आ जाएगा, सेकंड टर्म है 5b और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5, इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है x2 माइनस 6xy प्लस 9y2, और इसको सिंप्लीफाई करके फार्मूले की मदद से स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है। तो x2 स्क्वायर है x का,
यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास x आ जाएगी। सेकंड जो मिडल टर्म है इसमें -2 होता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म जो कि x है, और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म जो कि यहाँ से पता चलेगा, जो कि 9/2 है, तो सेकंड टर्म होगी 3y, और फिर ऐड करेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म 3y है, 3y का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 = 9 और y की पावर 2 हो जाएगी, यानी 9/2 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3y। अगले स्टेप पे यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लें x, यहाँ से सेकंड टर्म ले लें 3y, और मिडल टर्म का साइन ले लें माइनस, तो x - 3y का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि यूज़ फार्मूले टू एवेलुएट दी फॉलोइंग, और नीचे इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में उसने जो एक्सप्रेशन दी है वो है 25a2 - 10a + 1, और उसने a की वैल्यू भी बताई है कि व्हेन a = 1/5, तो a की वैल्यू 1/5 पुट करके इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है। इसको हम आसानी से एवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1/5 पुट कर दें, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1/5 पुट कर दें, और आगे इसको सिंपलीफाई कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक मसला है इसमें, उसने लिखा है यूज़ फार्मूले टू एवेलुएट, यानी इसको एवेलुएट करते हुए हमने फार्मूला भी इस्तेमाल करना है। तो पहले हम फार्मूला इसमें इस्तेमाल करके इसको स्क्वायर फार्मेट में ले आते हैं, यानी इस फार्मेट में ले आते हैं a - b होल स्क्वायर फार्मेट में, और उसके बाद फिर इसको एवेलुएट करेंगे। तो पहले हम फार्मूला लगाते हैं 25a2 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो इससे हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी। 25 स्क्वायर होता है 5 का, और a की पावर 2 है, तो हम इसको 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं। और लास्ट टर्म इसमें देखें, थर्ड टर्म 1 है, तो जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 × 1 1 होता है, तो 1 की अगर पावर 2 कर दें फिर भी वो 1 ही रहेगा। तो सेकंड टर्म जो है वो 1 है। मिडिल टर्म में 3 चीज़ें होती हैं, -2 और मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसमें 5a है, मल्टीप्लाई सेकंड टर्म जो कि 1 है, तो 2 × 5a × 1 करें तो ये 10a हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको स्क्वायर फार्मेट में लिख लें, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगी 5a, और सेकंड टर्म है 1, और साइन आएगा मिडिल टर्म का माइनस का, तो दरअसल ये है 5a - 1 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने इसको स्क्वायर फार्मेट में लिख लिया है, तो अब इसको एवेलुएट करते हैं a की वैल्यू डालकर। a की वैल्यू उसने बताई है 1/5, तो इसमें सिर्फ एक ही a है, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स a की वैल्यू है 1/5, और फिर -1, और आगे इसका होल स्क्वायर है। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 1/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और ये -1 है, इसका होल स्क्वायर होगा। अगर इस टाइम में देखें 1 - 1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 को अगर आप स्क्वायर लें तो फिर भी वो 0 ही रहेगा। 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 2 0 नहीं बनेगी, वो 0 ही रहेगा। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 में उसने जो एक्सप्रेशन दी है वो है 4 × a + b होल स्क्वायर, 4 × a + b का स्क्वायर, -20 × a + b, 20 - 20 × a + b + 26 when a = 2
एंड b इज़ इक्वल टू 1, यानी उसने a और b की वैल्यूज़ बता दी हैं और इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है, लेकिन पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो स्टार्ट में हम इसको फार्मूला इस्तेमाल करके इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके बाद फिर एवेलुएट करेंगे। तो पहले स्टेप में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी है फर्स्ट टर्म। ए स्क्वायर में ये होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी टर्म जो है ये दरअसल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। तो इसमें से हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो 4 को अगर स्क्वायर में शामिल करें तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा स्क्वायर में लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी और होल स्क्वायर बनेगा। तो अब 4 भी 2 का स्क्वायर हो गया है और a प्लस बी का स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया है। तो इसमें से हमें जो फर्स्ट टर्म मिली है वो है 2 इंटू ए प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म 2 इंटू ए प्लस बी है और ये इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो इसमें है 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ए प्लस बी है और प्लस 26 है। अब ये जो है फार्मूले के मुताबिक सेकंड टर्म बी का स्क्वायर होना चाहिए और 26 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 25 प्लस 1। चूँकि 25 5 का स्क्वायर होता है तो सेकंड टर्म इससे हमें 5 मिल जाएगी। 26 में से 1 माइनस कर लें तो 25 बचेगा और उस 1 को आगे फिर ऐड कर देते हैं अलग से, यानी 26 को हम 25 प्लस 1 करके लिखेंगे। अब इस 25 तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी फार्मूले के मुताबिक। तो इस स्क्वायर में जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनेगा। तो इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखने के लिए इसमें जो a प्लस बी है वो तो स्क्वायर है, लेकिन 4 उस स्क्वायर से बाहर है, तो 4 को भी स्क्वायर में शामिल करना है हमने। तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स a प्लस बी और फिर इस होल का स्क्वायर डालेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो होगी 2 इंटू ए प्लस बी, इस सारे का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये है मिडल टर्म। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो -2 होता है, फिर फर्स्ट टर्म होती है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है ये सारी, यानी फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ तक ये सारी फर्स्ट टर्म हो गई और फिर मल्टीप्लाई होना है सेकंड टर्म ने, और सेकंड टर्म हम यहाँ से लेंगे 25 से, तो 25 स्क्वायर 5 का है तो सेकंड टर्म आएगी 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये 20 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 2 2s are 4, 4 5s are 20 और ए प्लस बी ब्रैकेट मौजूद है। तो ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वो -20 ए प्लस बी आएगा। नेक्स्ट है +25, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 5, यानी 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारे पास सेकंड टर्म बी बन जाएगी। और उसके बाद जो +1 है उसको वैसे ही साथ लिख लें, क्योंकि एंड पे हमने एवेलुएट करते हुए इसको भी आंसर में शामिल करना है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होल स्क्वायर है 2 टर्म्स का a माइनस बी का। तो इसमें जो a है वो इस स्क्वायर के अंदर ये सारी फर्स्ट टर्म या a है, तो पहले हम ये लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसका साइन आएगा मिडल टर्म का, और सेकंड स्क्वायर 5 का था तो जो सेकंड टर्म b है वो 5 आएगी और इस सारे का बनेगा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारी फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म, और ये जो +1 था ये वैसे ही साथ आ जाएगा। अब हमने इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लिया है, तो अब इसको एवेलुएट करते हैं a और b की ये वाली वैल्यूज पुट करके।
ए की वैल्यू 2 लेते हैं, बी की वैल्यू 1 लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम ब्रैकेट में उसी तरह लगा रहा हूँ, 2 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट भी आ जाएगी। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू उसने 2 बताई है और प्लस बी की वैल्यू उसने बताई है 1, और उसके बाद -5 है और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है प्लस 1। अब क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट तो मैं वैसे डाल देता हूँ, इस 2 को भी बाहर रहने दें। इस ब्रैकेट के अंदर है 2 + 1, इनको ऐड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और -5 इस सारे का होल स्क्वायर है और प्लस 1। अब 2 × 3 यानी 2 × 3 6 हो जाएगा, और -5 इसका बनेगा होल स्क्वायर और प्लस 1। अगले स्टेप में 6 - 5 करें तो 1 आता है, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो 1 का स्क्वायर है ये 1 होगा, क्योंकि 1 × 1 1 होता है, और इसमें ऐड करना है एक और 1, और इन दोनों को प्लस करें तो आंसर इसका आएगा 2। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 36 × L + M होल स्क्वायर। 36 × L + M और इसका स्क्वायर है। सेकंड टर्म है -48n, -48n और ब्रैकेट में फिर L + M है, और थर्ड टर्म है +16n2, और वैल्यूज़ बताई हैं L इक्वल हो 1/2 के, M इक्वल है 1/3 के, और N इज़ इक्वल टू 1/4। L की, M की और N की जो वैल्यूज़ हैं वो बता दी हैं, और इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है, लेकिन पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। इसको भी पिछले पार्ट की तरह करते हैं कि 36 जो है वो L + M के साथ इस स्क्वायर का हिस्सा नहीं है, 36 बाहर है, और ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ L + M के लिए है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म चाहिए जिस पूरी का स्क्वायर हो। तो 36 को भी स्क्वायर के अंदर शामिल करने के लिए हम इसको लिखेंगे 6, चूँकि 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 × L + M लिखें तो L + M का भी स्क्वायर है, और 6 भी 36 जो है 6 का स्क्वायर है। तो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट डालकर होल स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 6 × L + M, जिसका ये स्क्वायर बन रहा है। और सेकंड स्क्वायर यहाँ से लेते हैं, 16n2 है, तो ये स्क्वायर होगा +4n का, यानी 16 4 का स्क्वायर होता है और n की पावर 2 है, तो 4n का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सेकंड टर्म जो b है वो हमारे पास 4n है, और फर्स्ट टर्म जो कि e है वो हमारे पास है 6 × L + M। अब मिडिल टर्म में क्या आएगा, अब मिडिल टर्म देखें तो इसमें एक तो माइनस होता है, एक 2 होता है, 2 वैसे इसमें शामिल होता है। उसके बाद 2 के बाद होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ से लेते हैं, वो है 6 और ब्रैकेट में है L + M, तो ये हो जाएगी सारी फर्स्ट टर्म, 2 × फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है 4n, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बनेगा, यानी 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48, n भी इसमें शामिल है और L + M भी है, तो ये सारी मिडिल टर्म बन गई। और फिर इसमें ऐड कर दें स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म 16n2 था, तो ये 4n का स्क्वायर बनेगा, यानी सेकेंड टर्म 4n है जिसका स्क्वायर बनता है 16n2। अब अगले स्टेप में हम यहाँ से तो लेंगे फर्स्ट टर्म, यानी 6 × L + M,
ये बनेगी फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म का साइन आएगा, और सेकंड टर्म है 4n और इसका होल स्क्वायर बनेगा। ये सारी a हो जाएगी, ये b है और a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको एवेल्युएट करते हैं l, m और n की वैल्यूज़ पुट करके। चूँकि l, m और n की वैल्यू उसने हमें बता दी हैं तो वो इधर पुट करें। अब तो इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो उसी तरह आ जाएगी, 6 भी आ जाएगा चूँकि ये तो एक नंबर है। ब्रैकेट के अंदर है l की वैल्यू है 1/2, इसमें प्लस करना है m को, उसकी वैल्यू उसने बताई है 1/3। उसके बाद -4 टाइम्स n है और n की वैल्यू बताई है उसने 1/4 और होल स्क्वायर है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर 6 लिखकर इस ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसको पहले करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमने 1/2 और 1/3 को ऐड करना है। ये फ्रैक्शंस की एडिशन है तो इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, यानी 3 2s are 6 होता है। तो 2 को 6 करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को भी 3 से करेंगे, 3 1s are 3 हो जाएगा। और प्लस 3 को डबल किया है तो 1 को डबल करेंगे तो 2 1s are 2 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा और होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 + 2 5 हो जाएगा और ओवर 6 -1 और होल स्क्वायर। अब देखें ये जो 6 है इसने 5/6 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। तो अगले स्टेप में अब हम लिखेंगे 5 - 1 और होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 - 1 करें तो 4 हो जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये दरअसल हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर अगर ओपन करें तो 4 4s are 16 होता है, तो 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूले। इसके 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को फार्मूले की मदद से हमने एवेलुएट करना है। पार्ट नंबर 1 में जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 57 की, यानी पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है 57 × 57। तो इसको फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल आसान है कि आप कैलकुलेटर पे 57 × 57 लिखें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बग़ैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए फार्मूले को इस्तेमाल करके हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टेप में देखें 57 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो वो दरअसल उसका स्क्वायर होता है। तो 57 × 57 दरअसल 57 का स्क्वायर है। अब हम इसको फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले इस पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, a + b वाला भी और a - b वाला भी। अगर हम इसको कर दें 50 + 7 तो ये a + b फॉर्मेट में आ जाएगा, और अगर हम इसको कर दें 60 - 3 तो ये a - b फॉर्मेट में आ जाएगा। चूँकि 57 का स्क्वायर है तो 60 - 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 60 में से 3 माइनस करें तो 57 बनता है। अच्छा, अब इसको देखें, ये a - b फॉर्मेट में आ गया है, तो a इसमें 60 है यानी फर्स्ट टर्म 60 है और b 3 है, सेकंड टर्म 3 है। तो अगला स्टेप क्या है फार्मूले में कि हम जो फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद -2 लिखकर प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, यानी 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, और फिर उसमें ऐड करते हैं स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म।
तो यही प्रोसेस अब यहाँ करेंगे कि फर्स्ट टर्म इसमें 60 है तो हम उसका स्क्वायर लेंगे, फिर -2 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, यानी फर्स्ट टर्म 60 और सेकंड टर्म 3, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म 2ab, और फिर उसमें ऐड होगा, प्लस करेंगे स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, और इसमें सेकंड टर्म 3 है तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लें। 60 का जो स्क्वायर है उसमें 6 का स्क्वायर बनेगा 36, 6 6 36, और 10 का स्क्वायर 20, यानी स्क्वायर के अंदर जो ज़ीरो हो वो डबल हो जाती है, माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 6 12, और 12 3 36, और एक ज़ीरो इसके साथ आएगी तो ये बन जाएगा 360, और इसमें प्लस करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 3600 में से 360 माइनस कर लें और 9 प्लस करने हैं। फर्स्ट टर्म इसमें है 3600, इसमें से माइनस करना है 360, तो 360 माइनस कर लें, एक ज़ीरो आ जाएगी, यहाँ बनेंगे 10, 10 - 6 4 आएगा, इधर 5 बचेंगे, 5 - 3 2 आएगा और 3 आ जाएगा, 3240, और प्लस करना है 9, तो 9 इसमें और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3249, यानी आंसर इसका आएगा 3249। पार्ट नंबर 2, इसमें उसने हमें नंबर बताया 994। 994 मल्टीप्लाई करना है 994, तो इसमें भी पहला स्टेप तो वही होगा, क्योंकि ये एक नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 994 का स्क्वायर। अब हमने इसको a - b फॉर्मेट में लाना है। तो देखें 990 दरअसल 1000 के या 1000 के बिल्कुल इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे 1000, यानी जो फर्स्ट टर्म a है वो 1000 करेंगे और उसमें से 6 माइनस करें तो 994 बनता है, यानी 994 दरअसल 1000 - 6 के इक्वल है, और चूँकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब ये a - b होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ गया है। तो अब फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें, तो फर्स्ट टर्म इसमें है 1000, उसका स्क्वायर बन जाएगा, -2 आएगा, उसके बाद फिर ab यानी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म 1000, मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म इसमें 6 है, और फिर इसमें ऐड करेंगे स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, यानी 6 का स्क्वायर ऐड होगा। अब 1000 का जो स्क्वायर है, चूँकि इसके साथ 3 ज़ीरो हैं तो 1 के साथ 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 3 ज़ीरो डबल होकर 6 ज़ीरो हो जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ 1 के साथ आएंगी। उसके बाद इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, -2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा, और 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12000 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इस टर्म में से ये जो नंबर है ये सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 36 उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो डाल दें, इसमें 3 ज़ीरो और 12 है तो इधर से करें 1 2 3 ज़ीरो और आगे 12 आएगा, और इसने माइनस होना है, 12000 ने सब्ट्रैक्ट होना है, तो पहली तो 3 ज़ीरो आ जाएंगी, इस ज़ीरो में से 2 माइनस करेंगे, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो फिर 8 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा, और ये 1 तो उधर चला गया था। अब इसमें 36 और ऐड कर दें यहाँ पर, तो 36 के आगे एक ज़ीरो आएगी और फिर ये नंबर आएगा 988,
यानी आंसर हमारा बनेगा 9, 8, 8, 0, 3 और 6। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, इसमें वो कह रहा है कि 9997 को मल्टीप्लाई करें 9997 से। इसको भी उसी तरीके से करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लिखेंगे इस नंबर का स्क्वायर, यानी 9997 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको a-b फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि ये 9997 है तो फर्स्ट टर्म हम 10,000 ले लेते हैं, 10,000, और उसमें से माइनस कर लेंगे 3। अगर 10,000 में से 3 माइनस करें तो 9997 बनेगा। और चूँकि 9997 का स्क्वायर है तो इस नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a-b का स्क्वायर बन गया है, तो फार्मूला लगा दें। फर्स्ट टर्म इसमें है 10,000, उसका स्क्वायर होगा यानी a स्क्वायर बनेगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म, दोबारा 10,000 लिख दें, और मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म जो कि 3 है, तो ये मिडिल टर्म बन गई -2ab, और प्लस करेंगे b स्क्वायर, तो b इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर अब इसमें ऐड होगा। बस इसको सॉल्व कर लें। अब देखें 10,000 में 1 2 3 4 0 हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। इसके साथ अब 4 ज़ीरोज़ को डबल करें तो 8 ज़ीरो आएंगी, यानी 1 के साथ हमने 8 ज़ीरो लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसमें से करना है, 2 3 ज़ार 6, और 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60,000 हो जाएगा, यानी 6 के साथ ये 4 ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4, और फिर इसमें ऐड कर देना है 3 का स्क्वायर 9। अब पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसके साथ 8 ज़ीरो थी, तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो डाल दें। फिर इसमें से माइनस करना है 60,000, यानी 4 ज़ीरो हैं। 1 2 3 4 ज़ीरो के बाद 6 आ रहा है जिसने माइनस होना है, तो 4 ज़ीरो तो वैसे आ जाएंगी, क्योंकि 0 से 0 माइनस करें तो 0 ही रहता है। 6 माइनस होना है इस 0 से, तो यहाँ पर 10 बनेगा, 10 - 6 4 आएगा, और आगे ये तीनों 0 9 हो जाएंगी, और 1 तो इधर चला गया था, तो ये आंसर है। इसमें ये 9 आखिर पे ऐड कर दें तो वो यूनिट डिजिट में ऐड होगा, यूनिट डिजिट 9 बनेगा, और लेफ़्ट साइड से काउंट करें तो पहले 3 9 आएंगे, 9 9 9 4, 4 के बाद फिर 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, और यूनिट डिजिट 9 होगा, तो ये इसका आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।